इस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का, और आज देश के सवाल में बात होगी यूपी की सियासत के, जिसके जरिए देश की सियासत में उबाल हो रहा है। काशी से लेकर अमेठी और रायबरेली से लेकर लखनऊ तक सियासी बयानबाजियां तेज हैं। कल प्रियंका गांधी ने कहा था कि बीजेपी बुरी तरह यूपी में पीछे जाएगी। जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस जीतेगी, और जहां उम्मीदवार कमजोर है वो वहां पर बीजेपी का वोट काटेंगे। इस पर आज बीजेपी ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि दरअसल कांग्रेस की स्थिति हो गई है वोट कटवा जैसी। कल प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा यह हमने आपको बताया। इसके बाद हमला किया गया कांग्रेस पर। जहां हमारे उम्मीदवार हल्के हैं वहां पर बीजेपी का वोट काटेंगे। प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को वोट कटवा बताया, तो आज प्रियंका ने इस पर सफाई भी दे डाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। आज मायावती भी सामने आ गई। मायावती ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों एसपी बीएसपी गठबंधन से डर गए हैं। दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बने। दोनों पार्टियां मिलकर हमारे वोट काटने में लगी हैं, यह बात कही मायावती ने। अब मायावती सामने आई तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं थे। अखिलेश यादव सामने आ गए और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा यह भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों की स्थिति एक ही है। तो आज बहस इसी बात पर होगी कि सत्ता के पहले जो महासंग्राम छिड़ा है इस पर अलग अलग दांवपेच क्या है और पर्दे के पीछे चल कर रहा है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में पीछे जाएगी। प्रियंका बहुत बुरी तरह हारेगी, और ये बहुत स्पष्ट है कि जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां, और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटें। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस से जहां पर भी उम्मीदवार एकदम गलत बात है। हमारे सारे मजबूती से लड़ रहे हैं उम्मीदवार, और बीजेपी का ही नुकसान होगा इससे। हिंदू महासभा प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा आपने सुना, लेकिन आज मायावती और अखिलेश यादव सामने आ गए। क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी सुनिए। इतना कहूंगा आपके से कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने ही मुकाबला किया है बीजेपी का। आज इसी गठबंधन की वजह से बीजेपी रुक रही है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जितने भी डराने वाली संस्थाएं थी, ये सब सीखा होगा बीजेपी ने कांग्रेस से। तब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए सियासत की बात है, सियासत में उबाल है, बहस गर्मा गर्म होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा दे। तस्वीर दिल्ली एनसीआर की है। मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। मौसम के बदले मिजाज की आप तस्वीर देखिए। आधी और तेज हवाओं के बाद तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और देहरादून में कल शाम से पारा सामान्य से नीचे चला गया है। दिल्ली एनसीआर में आज शाम से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। माना यह जा रहा है कि ओडिशा में फेनी का असर उत्तर भारत तक पहुंच रहा है और इसकी वजह से मौसम में यह परिवर्तन है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली है। और चलिए आगे बढ़े, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें। इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद हम ये भी पूछेंगे कि यह रिश्ता कहलाता क्या है। यह तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी का यह मंच है, कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी का, और इस मंच पर बैठी है प्रियंका गांधी। अब सवाल यह उठता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई अलग दोस्ती है? आखिरकार दूसरी पार्टी के मंच पर प्रियंका गांधी क्यों गई? क्या यह एक पर्दे के पीछे गठबंधन है जो असल नतीजों के सामने आने के बाद इसकी तस्वीर खुलकर सामने आएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं, परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाते हैं, उसके बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है नेहा जोशी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अतुल सक्सेना जी हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस तस्वीर को, प्रियंका गांधी की तस्वीर को स्क्रीन पर ही रखा जाए, और सबसे पहले मैं अतुल सक्सेना जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक जैसे, फिर प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के मंच पर क्यों?
नहीं, देखिए ये तो बात ठीक है ही, और ये अखिलेश जी ने जो कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस जो केंद्र में जो सरकार रही है वो मैक्सिमम बीजेपी और कांग्रेस की रही है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये अखिलेश जी तो कह रहे हैं, दुनिया जानती है इस बात को। और नहीं सर, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो उनको अपने मंच पर आपने क्यों बुला लिया? नहीं, मंच पे जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं पता ये कहाँ की आप तस्वीर दिखा रहे हैं। रायबरेली की तस्वीर है, रायबरेली की तस्वीर, रायबरेली की थी तस्वीर है, तो रायबरेली में और हमने वॉकओवर दिया हुआ है, और वॉकओवर नहीं, पहले तो ये क्लियर करिए सर कि आप साथ में हैं या खिलाफ हैं, ये बताइए। नहीं, देखिए बात जैसे हमने आपसे कहा कि जो बीजेपी है और कांग्रेस है, इनकी ज्यादातर, जैसे प्रियंका जी की अपनी मजबूरियां हैं, और बीजेपी जो है एक ब्लैकमेलर पार्टी है जो अपने किसी ना किसी क्षण को हमेशा यूटिलाइज करती है। जैसे पीछे आपने देखा कि प्रियंका वाड्रा जी के हस्बैंड को, रॉबर्ट वाड्रा को, किस तरीके से इसी ने नोटिस किया इलेक्शन। कहानी मत सुनाइए ना, नहीं जी, कहानी मत सुनाइए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके अध्यक्ष सामने, सुन लीजिए, आपके अध्यक्ष सामने आते हैं, वो ये कहते हैं बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं जी, बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि इन दोनों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है, इसी का वो जवाब दे रहे थे, और आप प्रियंका गांधी को अपने मंच पर बुला लेते हैं। मतलब ये प्रियंका गांधी जी, चल रहा है ना, पीछे से गठबंधन है, असल नतीजों के बाद ये खुलकर सामने आ जाएगी। गांधी जी मंच पे चली जाती है, प्रियंका गांधी जी तो भीम आर्मी वाले से भी मिलने चली गई थी, तो क्या भीम आर्मी का और प्रियंका गांधी जी का गठबंधन? आपका कार्यकर्ता सम्मेलन है, दिखाइए जरा पूरी तस्वीर को एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, बड़ा बड़ा लिखा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी का, वहां पर पहुंच गई है। नहीं, मुख्य अतिथि हैं आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में। नहीं, आप जो दिखा रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, और ऐसा प्रियंका जी वहां गई हुई हैं, किस विचार से गई हैं, और मुख्य अतिथि का जो ये बैनर लगाए कैसे लगाया? सर, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है पूरी, आपको जानकारी नहीं है। चलिए एक सवाल का और जवाब, फिर उसके बाद मैं आलोक जी का रुख करूंगा। एक बात बताइए, रिमोट कंट्रोल वाली बात आप लोगों को इतनी चुप क्यों गई? पहले तो यूपी को लड़कों का साथ पसंद था, साथ साथ चले थे, अब डायरेक्ट अटैक की नौबत आ गई है। अतुल जी, आपसे ही मैंने पूछा था। सर सवाल रिपीट करें सर। जो कह रहा हूं कि रिमोट कंट्रोल वाली बात आप लोगों को इतनी चुप क्यों गई? क्योंकि अखिलेश यादव का यह जवाब उसी बयान के बाद है। नहीं, रिमोट कंट्रोल तो जो है कांग्रेस का इस समय जो बीजेपी के पास है, और बीजेपी नहीं, राहुल गांधी ने कहा था कि एसपी बीएसपी का रिमोट कंट्रोल है, नहीं बीजेपी के पास। कैसी बात करते हैं सर? एसपी बीएसपी का रिमोट कंट्रोल कैसे है बीजेपी के पास? आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था ना, जिस पर कमेंट आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, माननीय अखिलेश जी किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा जी जो जिस तरीके से बैकफुट पे आ रही हैं, और वो कह रही हैं कि जो है हमारा जो हल्के कैंडिडेट हमने उतारे हैं, तो किसके लिए उतारे हैं? तो रिमोट किसके पास हुआ सर? चलिए ठीक है, आलोक जी के पास मैं रुक करूंगा। आलोक जी, ये एक तस्वीर, शायद आप इस तस्वीर की व्याख्या को सुन लिए होंगे, ये कहा कि तस्वीर है और इस तस्वीर में है क्या चीज। इसके साथ ही एक सवाल भी कि अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक साथ लड़ रहे हैं ये दोनों। और देखिए, मंच पर प्रियंका गांधी जाती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में, कौन किसके साथ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक रायबरेली और अमेठी की बात है कि स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए और ये कहने के लिए कि यहाँ पर हमने कैंडिडेट नहीं उतारा है, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उसी का कोई कार्यक्रम है। मेरे पास आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है कि इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इंडिया न्यूज अगर दिखा रहा है, इंडिया न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है, मैं बिल्कुल उस पर यकीन करता हूं। तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उनका वहां कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा किसी तरह का कोई डिस्कशन का विषय हो। जहां पर जिसका समर्थन है वो लोग समर्थन दे ही रहे हैं। अगर हमने कहीं पर समर्थन दिया है तो हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ काम कर रहे हैं। आपका मूल प्रश्न यही था, मुझे लगता है मैंने उत्तर दे दिया है। नहीं, मेरा एक सवाल और ये भी था कि कौन किसके साथ है आलोक जी, क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि एसपी बीएसपी का रिमोट जो है वो बीजेपी के पास है। इस पर आज मायावती अखिलेश यादव दोनों सामने आ जाते हैं, वो हमला कर देते हैं, कह देते हैं कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग कभी तो मंच साझा कर लेते हैं, एक दूसरे के मंच पर नजर आ जाते हैं, तो क्लियर कर दीजिए ना सर, थोड़ा जनता को क्लियर हो जाए कि आप लोग साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम राकेश जी, हम
हम पूरी तरह से किसी भी गठबंधन का, चाहे वो सपा बसपा का हो, हम उसका सम्मान करते हैं। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बसपा हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी वहां हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। क्या नहीं लड़ रही है? 80 सीटों के ऊपर हमने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में दिए। बसपा और सपा से ज्यादा कैंडिडेट हैं। सपा के मात्र 37 कैंडिडेट हैं और लगभग इतने ही कैंडिडेट बसपा के हैं। हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और नहीं, तो फिर तो आपके इस बयान का मतलब निकाल लें, आलोक जी, आपके इस बयान का मतलब निकाल लें जो प्रियंका गांधी ने कल कहा था और जिस पर आज उन्हें सफाई भी देनी पड़ गई, क्योंकि जो बात बीजेपी ने कह दिया कि कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की वोट कटवा की स्थिति, कि किसी भी हालत में जहां पर हम जीत रहे हैं वहां जीतेंगे, जहां नहीं जीत रहे हैं, जहां हल्के उम्मीदवार हैं वहां इस हिसाब से उम्मीदवार है कि वो बीजेपी का वोट काटे। देखिए राकेश जी, जो लोग वोट कटवा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए 2014 से पहले 2009 का चुनाव था और 2009 में हमारे 21 लोकसभा के सांसद जीत के आए थे, बाद में एक और होकर 22 हो गए थे और हम बीजेपी से ज्यादा 2009 में भी थे और उससे पहले भी मैक्सिमम टाइम हम बीजेपी से ज्यादा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेना चाहिए। आज मोदी जी किस तरह की शब्दावली सपा बसपा कांग्रेस के लिए तो खैर वो दिन नहीं सर, इतिहास तो ठीक है ना, वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है और अब जिस तरीके से 2014 में कांग्रेस के नतीजों में जो पिछड़ापन आया था, जिस तरीके से 44 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि किसी भी हालत में मोदी सरकार को आने नहीं देना है। इसका मतलब कि जहां पर आपको जिस भूमिका में जाना पड़े आप चले जाएंगे। राकेश जी कुछ बचा नहीं। देखिए राकेश जी, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये केवल कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। ये राजनीतिक रणनीति है, कौन नहीं अपनाता। केजरीवाल को जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी होती है बीजेपी भेजती है कि नहीं? तो वैसी किसके कहने पर चुनाव गठबंधन की चर्चा क्यों कर रहे थे उनसे? राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर दिया था, उन्हीं केजरीवाल के साथ आप लोग भी दिल्ली में गठबंधन करना चाहते थे। वो शर्त दे रहे थे कि पंजाब हरियाणा की बात थी, यहीं पर बात अटक गई। अगर केजरीवाल बीजेपी की भी पार्टी है तो आप लोग दिल्ली में उससे गठबंधन क्यों करना चाहते थे? देखिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन चैप्टर कभी तो ओपन था ना, चैप्टर कभी तो ओपन था ना, और बहुत ज्यादा दिनों की तो बातचीत नहीं है पुरानी। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी, क्या बसपा, मेरे एक मिनट, बसपा जो जाकर कर्नाटक में चुनाव लड़ी और जिस तरह से बसपा ने तमाम जगह चुनाव लड़ा, क्या बसपा सब जगह जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है? क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? ठीक है, जवाब मिल गया आपको कि अगर जीत सकते हैं तो जीतेंगे, नहीं तो वोट काटेंगे। ठीक है आलोक जी, मैं नेहा जी का जवाब होती, कांग्रेस जीत जाती, लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना एक रणनीति होती है। ठीक है, मैं यहीं से अगला सवाल मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसी रणनीति शब्द से शुरू करूंगा। नेहा जी एक जवाब, और साथ ही चलिए आप लोग तो ये खुश हो रहे होंगे कि कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है कि जैसा आप लोगों ने आरोप लगाया कि वोट कटवा जैसी स्थिति कांग्रेस की, और टारगेट तो सबका एक ही है, भले वो साथ रहे, एक दूसरे पर बयान दे, हमला करे, लेकिन सबका एक ही टारगेट है कि बीजेपी को हरा दे। देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं यूपी ईस्ट की, उन्होंने बाकायदा अपने मुखारविंद से ये बात कही है कि हम वोट काटने के लिए कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो कृपया ये आक्षेप ना लगाएं कि बीजेपी ने ये लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उनकी बात को रिपीट किया गया, बिल्कुल वोट कटवा नहीं। आपकी भाषा को मैं करेक्ट कर दूं, आप हमने कहा तो वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अगर आप किसी को बोलने देंगे और मेरी बात काटेंगे तो मैं आपके आक्षेप गलत लगेगी, मैं आप ही के पास, बिल्कुल आपकी बात गलत है, मैं आपको जरूर जो बात गलत लगी मैंने इंटरप्ट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक चैनल पर इंटरव्यू में साफ कहा है कि हमने लाइट वेट कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो ये बात है। मेरा आज की डेट में मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ना प्रवक्ता की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथी ऑपोजिशन के अपने मुंह खोलते हैं और बातें कहते हैं तो मुझे लगता है अपने आप साफ हो जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी जिसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, आज एक फ्रिंज पार्टी बनकर रह गई है यूपी के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि इनकी नेता जो कहा जा रहा है कि इनकी ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, बड़े बड़े शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, आज वो रायबरेली में सपा के मंच पर अखिलेश यादव जी की फोटो जो वहां उनको गाली दे रहे हैं,
यूपी में घूम घूम के वो बता रहे हैं कि कांग्रेस चोर पार्टी है, मायावती अलग गाली दे रही हैं, कह रही हैं वोट डिवाइड मत करो, और यहाँ पे वो उनके मंच पर बैठी हैं। ये स्थिति आज हो गई। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसी राजनीति है कि एक तरफ आप गाली देते हैं एक दूसरे को, दूसरी तरफ आप रिस्पेक्ट में रायबरेली अमेठी में गठबंधन, महागठबंधन तो उसको बोला भी नहीं जाएगा, जो गठबंधन है छोटा मोटा, वो वहां पर कैंडिडेट खड़े नहीं करता है, कन्नौज में कैंडिडेट ये खड़े नहीं करते हैं। तो साहब पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या? आप बताइए राकेश जी, पब्लिक बेवकूफ है कि आप इस तरह की इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के समय हम ऐसा पैतरा खेल देते हैं, ये जाति यहां वोट करेगी, ये रिलीजन यहां वोट करेगा। देखिए जो कुछ 2019 उनकी पार्टी की रणनीति, उनकी बातचीत हो सकती है, उनकी आप जब ये रणनीति कहते हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है, आप जब ये कहते हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है, तो क्या प्रियंका जी का बयान देखा है? आपने प्रियंका जी का बयान देखा? उन्होंने क्या कहा? उनकी पार्टी की स्थिति, मान लीजिए उनकी पार्टी की स्थिति है कि वो वोट काटने के लिए उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए, इससे आपको क्या लेना देना? इससे आपको क्या लेना देना कांग्रेस की स्ट्रेटजी से भाई? प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक बात कही और हम उसको रिपीट करें, बड़ी नेता है भाई देश तो आप ये रिपीट करके आप कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी बताकर क्या आप सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रही है कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस समय कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। माहौल पहले से बना हुआ है, पूरा देश आज मोदी मोदी कर रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है। देखिए, जिनको जरूरत है वो सांप भी नचा रहे हैं और नाच भी रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। माहौल बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है कि जहां पर हम जीत नहीं सकते हैं वहां वैसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जाए जो आपके वोट काट दे, इससे आप लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि आज दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया? देखिए, चुनाव का समय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते रहते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बार बार पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने बात रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक नेशनल पार्टी है और उसी क्रम में ये किया गया है। जहां तक प्रियंका जी की बात है, उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति क्लियर कर दी है। इनफैक्ट जब वो जिस दिन वो बनी थी जनरल सेक्रेटरी, वो तो उसी दिन कह चुकी थी कि मैं तो 2022 की तैयारी कर रही हूं। तो कांग्रेस ने एक तरीके से पहले से ही हार मान ली है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि सपा बसपा का ये जो गठबंधन है और ये कांग्रेस है, ये मिलकर जो यूपी के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आज वो बिल्कुल सामने आ चुका है। चलिए एक मिनट नहीं, अतुल जी पहले सेगमेंट में कोई क्रॉस नहीं, प्लीज पहले सेगमेंट में कोई क्रॉस नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल से हमारे साथ है। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में है, कुछ देर पहले तल्खियां आपके साथ भी हुई थी, लेकिन जो दूसरा गठबंधन आपके सामने है और जो गठबंधन से बाहर है, वो तो सब मिलकर आपको हराना चाहते हैं। साथ है खिलाफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मकसद एक है कि यूपी में जो पिछली बार एनडीए को जीत मिली थी वैसी जीत नहीं मिलने देना है। नहीं, इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं, अखिलेश जी, प्रियंका जी और मायावती जी, ये तीनों बहुत जमाने से मिले हुए हैं। प्रियंका जी का बयान सामने आपने देख ही लिया, ये पहले छोटी पार्टियों को वोट कटवा कहा करते थे। आज की तारीख में प्रियंका गांधी जी ने सच बोला, मैं उनको बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने अपनी हार पहले से स्वीकार कर ली और खुद बता दिया कि वो किस कैरेक्टर की संगठन के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हैं। और ये अखिलेश यादव जी जब पिछली बार प्रियंका जी के साथ मिले थे, राहुल गांधी के साथ मिले थे, तब क्या था? अब वो चोर कहते हैं एक दूसरे को, ये चोर चोर मौसेरे भाई है ना। उत्तर प्रदेश को लूट लिया इन लोगों ने बहुत दिनों तक मिलके। अब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विजय। नहीं, तो सामने वाले गठबंधन की और उसकी स्ट्रेटजी की काट क्या है विजेंद्र जी? नहीं, उसकी काट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता ने इनको बहुत जमाने तक देखा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग, ठीक है। चलिए चुनाव में चलिए मैं आऊंगा आपके पास। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस डिबेट को ओपन करेंगे। आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातचीत को सुनते हुए। वक्त यहाँ पर ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और इस हिस्से की शुरुआत में आलोक जी आपके साथ करता हूं और उस तस्वीर के साथ ही एक सवाल भी ये उठता है कि एसपी के मंच पर आखिरकार प्रियंका गांधी को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इतने बुरे दिन कांग्रेस के? और उसके साथ ही जो प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, वोट काटने वाली जो बात कही थी, क्या यह पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है कि कांग्रेस की जो इंटरनल स्ट्रेटजी है उसे उन्होंने पब्लिक के सामने रख दिया?
देखिए, मैं समझता हूं कि अभी मैंने स्पष्ट किया राकेश जी पूरी तरह से कि हमारा वहां पर समर्थन है समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को। तो स्वाभाविक है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन होगा और कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा तो उसमें कहाँ आपत्ति? सर, इससे पहले तो हमने सियासत में ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी कि किसी और पार्टी का कार्यक्रम उसके खिलाफ आप कथित तौर पर चुनावी मैदान में है और उसके किसी कार्यक्रम में पहुंच गए। कहाँ कहा गया है कि आपने समर्थन दिया है आपके कांग्रेस के नेताओं की या हम सपा बसपा के नेताओं की? अगर हम बात सुने जो आपके बड़े नेता हैं वो तो कह रहे हैं हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं आलोक जी की बात को सुनिए, फिर आप बोलिएगा ना। एक मिनट, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए ना। ठीक है, नेहा जी की भी बात का जवाब दीजिए। अमेठी में नहीं लड़ रहे हैं, ये भी बात क्लियर है। तो आप समर्थन दिया हुआ है उन्होंने आपको, ये आप कह रहे हैं? और सपा के प्रवक्ता और बसपा के प्रवक्ता थोड़ा क्लैरिफाई भी कर देंगे इसे कि आपने समर्थन दिया हुआ है। आज जरा देश की जनता को बता दीजिए साफ साफ। रायबरेली और अमेठी में समर्थन है, इसमें है कि नहीं जरा बता दीजिए मुझे। तो सक्सेना जी बता दें, समर्थन है क्या आपका? नहीं, रायबरेली और अमेठी में पहले ही बोला हुआ है समर्थन। नहीं, अभी तक मैंने जो सुना था इनके बड़े नेता, मैं नहीं कह रही हूँ, इनके बड़े नेता कहते हैं कि हमने एज अ कर्टेसी एज अ रिस्पेक्ट हमने नहीं किया है, लेकिन गलियां पूरा रहे हैं। बीजेपी गलियाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा आलोक जी एक बात बताइए, एक मिनट विजेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी एक बात बताइए, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं और मुझसे ज्यादा आपने सियासत को देखा और समझा है। क्या इससे पहले कभी ऐसी स्थिति आई है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी दूसरे सियासी पार्टी के किसी मंच पर किसी कार्यक्रम में इस तरीके का जो उनका कार्यकर्ता सम्मेलन और चुनाव के बीच जिसके खिलाफ आप दम भरते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं उसके मंच पर पहुंचा हो? देखिए, मैं समझता हूं मुख्य अतिथि के तौर पर वो वहां पर गई हैं। सर, इससे पहले कोई गया है नेता मुख्य अतिथि बनकर चुनावों के बीच में? तो सपा के साथ तो बीजेपी ने सरकार भी बनाई है, बसपा के साथ भी सरकार बनाई है। हाँ, तो लुक्का छुपी करके नहीं बनाई ना, पर्दे के पीछे नहीं बनाई। उसमें कहा जनता के बीच में जब थे तब बनी सरकार। मुझे बताइए, पीडीपी पर्दे के पीछे कौन सी ये डीलिंग हो रही है जो जनता को नहीं दिख रही है? कौन सी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? में गए हैं कि नहीं? नहीं, कब गठबंधन कुछ समय पहले बस के ऊपर चढ़कर 2 नौजवान लखनऊ की सड़कों पर घूमते पाए गए थे। नेहा जी उनकी बात का जवाब दीजिए ना। अरे उनकी बात का जवाब दीजिए, क्या आप गठबंधन टूटने के बाद पीडीपी के कार्यक्रम में गए? समय चला गया, आज आप इतना बौखला क्यों रहे हैं इन फोटोज को देखकर? एक मिनट आलोक जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूँ। एक मिनट रुकिए आलोक जी, आपके बात का जवाब समझ ही नहीं आ रही है। नेहा जोशी बताइए, क्या आप गठबंधन टूटने के बाद पीडीपी से गठबंधन टूटने के बाद उनके कार्यक्रम में गए हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। जब गठबंधन था तो था, जब नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह की पर्दे के पीछे की डीलिंग करना कांग्रेस पार्टी को ही आता है। और आलोक जी आपको जवाब देने से भी बच रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, ये तो अलग हो गया ना कि 2 चीजों पर गठबंधन है, कहीं पर गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का खेल है और कहीं पर आप क्यों लग रही है? नहीं, जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मायावती कह देती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव, आप उनके मंच पर चले जाते हैं और कह देते हैं 3 सीटों पर हमारा गठबंधन है। ये कौन सा गठबंधन है आलोक जी? देखिए, मैं समझता हूं कि गठबंधन पूरी तरह से पहले दिन से है। उन्होंने भी कुछ सीटों पर हमारे खिलाफ चुनाव कैंडिडेट नहीं उतारे, कुछ सीटों पर हमने नहीं उतारे। इसलिए बीजेपी को आपत्ति क्यों है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। अतुल जी ये तो कह रहे हैं गठबंधन है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मना करते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि गठबंधन है, जनता को बता रही है कि है। साल से देखा है कई। एक मिनट आलोक जी आता हूँ। आलोक जी एक मिनट। राकेश जी, बात ये है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नहीं गठबंधन है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, गठबंधन हमारा बीएसपी सपा का गठबंधन है। वो तो कांग्रेस के साथ है कि नहीं ये पता? कांग्रेस के लिए हमने रायबरेली और अमेठी में तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपका उनके साथ गठबंधन है। साहब थोड़ा जवाब दीजिए ना। जो देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज, उनको भी पता लग जाए, जो यूपी के सारे लोग आज देख रहे होंगे, उनको क्लियर हो जाए कि है क्या। नेहा जी, गठबंधन समय के हिसाब से आप लोग भी करते हैं। आप लोगों ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। भैया हमने किया, हम तो कहते हैं, और जब हमें नहीं करना था हमने तोड़ दिया। के साथ भी गठबंधन किया, जबकि आप देशवाद और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपने पीडीपी के साथ किया। आपने जो लोग पत्थर मारते थे उनको छोड़ने की बात कहते थे, राजनाथ सिंह के बच्चे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। अभी आपने ये कहा नेहा जी कि बीजेपी को प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। नेहा जी सुनिए मेरी बात, आपने ये कहा कि बीजेपी को
मुद्दा तो ये होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा तो ये गलत है। अरे आप तय मुद्दा करेंगे ये होना कि चाहिए मुद्दा कि क्या है? प्रियंका जी, देश में मुद्दा क्या है? आप तय करेंगे यहाँ बैठकर। राकेश जी, नहीं, आप लोग कैमरे को लेकर बातचीत करिए ना, इस वीडियो में तो एक दूसरे को थोड़े नहीं देखेंगे। राकेश जी मेरी बात सुनिए, देखिए जनता देख रही है। पहले छोड़िए, अतुल जी एक बात नेहा का जी जवाब ने एक दीजिए। बात की, आपका राकेश जी गठबंधन इनके साथ है बात कि यहाँ नहीं? देखिए राकेश जी, कांग्रेस के नेता सवाल पूछने का काम मेरा नहीं है। राकेश जी नेहा ने जी ये ने ये सवाल का कहा, जवाब हाँ, ना ठीक है, देके बीजेपी को रहो। प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रवक्ताओं के पास बताने के लिए है ही नहीं, केवल ऊंची आवाज लड़ाई अच्छा, झगड़ा, हो गया आपका। जिल्ली आप जरा आलोक वर्मा की बात का जवाब दे दीजिए। आपने मुद्दा ये बनाया कि प्रियंका आलोक गांधी जी शर्मा मंच जी पे की कैसे बात हैं? का जवाब अरे दीजिए। प्रियंका जी ना तो एमपी है, ना एमएलए है, ना गवर्नमेंट में है। जो गवर्नमेंट में उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के लिए उन्होंने क्या करा। मैं कहता हूँ मोदी जी अयोध्या गए, अयोध्या गए परसों को, अरे छोड़िए, वहाँ पर राम बातचीत नहीं हो रही है। दर्शन एक क्यों मिनट नहीं हो आलोक रहे? जी में आपको आऊंगा। बताइए। पहले अतुल सक्सेना मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट आलोक जी, आलोक जी, एक मिनट, मैं जरा इनसे सवाल करूं, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस की एक जैसे हैं? एक मिनट आलोक जी आता हूँ। बिल्कुल एक जैसे हैं साहब, एक जैसे है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। गठबंधन है। गठबंधन, अरे पीछे से गठबंधन है, इतना प्रेशराइज कर रखा है, इतना ब्लैकमेल कर रखा है। किसके साथ गठबंधन है? आप देखिए बीजेपी ब्लैकमेल है। एक मिनट रुक जाइए। बीजेपी सच नेहा जी, मेरा काम मुझे करने दीजिए, आज प्लीज। तक कोई नहीं है। बीजेपी नहीं ने बताइए, सरकारी बीजेपी मशीनरी तक कांग्रेस, ब्लैकमेल किया एक है। बात बताइए, बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन है? कांग्रेस ने आज तक क्या कांग्रेस के साथ बीजेपी क्या गठबंधन कर रही है? है? कांग्रेस के साथ गठबंधन है? अभी कह रहे थे ना पर्दे के पीछे गठबंधन आपका है। अरे उनसे आप बताइए, गठबंधन है, आप वो कह रहे हैं कि हमारा है, नहीं, आपका है कि नहीं है? ये शब्द तो आप लोगों को आते नेहा हैं। जोशी, ये सवाल पर्दे मैं के आपको पीछे, हमें तो पूछता पर्दे के पीछे कुछ पहले राजनीति आप आती है, बताइए, तो साफ-साफ कांग्रेस- राजनीति करते हैं। अरे बताइए ना, कांग्रेस के साथ प्रियंका जी गठबंधन है कि हमारे नहीं मंच पे है? आई है तो हमने उनका भी कांग्रेस के स्वागत साथ किया। गठबंधन है कि अब तो नहीं आप है? उन्हें भगा थोड़ी देंगे हम अतुल जो है। सक्सेना, कांग्रेस के साथ गठबंधन है कि नहीं है? बीजेपी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, बीजेपी का गठबंधन आपका कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? नहीं, आप समझे नहीं। आपका कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? आपका कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? रायबरेली और अमेठी में- आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है कि नहीं है? जी देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमारा नहीं सपा और मिलेगा बसपा का जवाब। गठबंधन है, समाजवादी दोस्तों, पार्टी हम और लोग बहुजन सब समाज देख रहे हैं। पार्टी। अच्छा एक बात है। बताइए, एक इस सवाल को मैं थोड़ा और घुमाकर पूछता हूँ। आलोक जी, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा। एक मिनट आलोक जी, जवाब देने वाली है। एक मिनट आता हूँ आपके पास, सीधे आपके पास आऊंगा। एक सवाल और थोड़ा सा घुमाकर पूछता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। उन्होंने ये कहा, आप भी कह रहे हैं बीजेपी को आप दुश्मन बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी आपकी दुश्मन हुई? सर देखिए, यहाँ दुश्मन और दोस्ती की बात नहीं है, हमारी एक विचारधारा है। हम देश की विचारधारा, देश की नब्ज के हिसाब से काम करते हैं, और जो देश की बीजेपी कांग्रेस एक जैसे, बीजेपी आपकी दुश्मन, तो कांग्रेस आपकी दुश्मन पार्टी हुई कि नहीं हुई? फिर उस पार्टी के नेता को आपने अपने मंच पर क्यों बुला लिया? बीजेपी ने क्या किया 2014? अरे बीजेपी ने क्या किया वो मत गिनाइए, अतुल। नहीं प्लीज, आप मुझे बताइए। अरे बीजेपी ने क्या किया वो मत गिनाइए ना, आपने क्या किया वो गिनाइए मुझे। सर हमने नहीं, बीजेपी पर आप जवाब दीजिए, उसके लिए हमारे पास जो माननीय अखिलेश जी का टेन्योर था, उसमें आप देखिए अतुल सक्सेना, मैं नहीं, अगर आप जवाब नहीं देंगे मैं सीधे आगे रुक करूंगा। नहीं, आप बीजेपी ने क्या किया वो मत बताइए, आप क्या कर रहे हैं वो बात बताइए। हमें बीजेपी कांग्रेस एक जैसे, बीजेपी आपकी दुश्मन पार्टी, कांग्रेस आपकी दुश्मन पार्टी हुई कि नहीं हुई? देखिए, फिर आप कह रहे हैं दुश्मन पार्टी, यहाँ दुश्मनी की अरे बात बीजेपी नहीं है, आप दुश्मन पार्टी बता रहे हैं। बात नहीं है, मैंने कहा विचारधारा की बात है। अच्छा, कांग्रेस आपकी विचारधारा से मेल खाती है? बिल्कुल नहीं खाती, कहाँ मेल खाती है। आप उनके नेता को आपने अपने मंच पर क्यों बुला लिया? बहुत शानदार। प्रियंका गांधी जी हमारे मंच पे आ रही हैं, कल को आप ही हमारे मंच पे आ जाएंगे, नरेंद्र बुला देंगे मोदी जी कल आप। आपके मंच पे अरे आके आएंगे। मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया साहब, आपने दिखाओ क्या? ईरानी इनको एक बार बड़ी रायबरेली में हमारा तस्वीर जरा इनको कैंडिडेट नहीं है, दिखाइए। राकेश अरे जी। बड़ा बड़ा मुख्य अतिथि लिखा हुआ है। रायबरेली में हमारा कैंडिडेट बड़ा बड़ा मुख्य अतिथि लिखा हुआ है। एक कार्यक्रम लगवा देंगे। चलिए रहने दीजिए, मैं आलोक जी के पास स्मृति जाता हूं। ईरानी जी का एक कार्यक्रम चलिए, लगवा देते हैं आलोक जी इनके ज्यादा क्लियर कार्यकर्ताओं के साथ। करेंगे। एक मिनट रुक जाइए नेहा जोशी, आलोक जी ज्यादा क्लियर लगवा दीजिए, कुछ ना कुछ अरे बेनिफिट ठीक है ना, होगी। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। स्मृति ईरानी जी का कार्यक्रम लगवा अरे दीजिए, कुछ ठीक ना है, कुछ एक मिनट benefit रुक होगी। जाइए देखिए, ना। आपके नेता महिलाओं के अतुल जी, अंतर्मस्त एक का मिनट रंग रुक बता जाइए। देते हैं, आपके आलोक- साथ नहीं आ अरे रहे नेहा हैं। जोशी मैडम आप कैसे नहीं, ये बात तो बात करती हैं मत जो है, एक मिनट आप एक महिला होकर के इस तरीके की बात कर रही है, मुझे शर्म आ रही है। आपके बड़े नेता को शर्म नहीं आई, मुझे क्या शर्म आएगी? आपके बड़े नेता को शर्म नहीं आई, मुझे क्या शर्म आएगी? आप दोनों लोग शांत होइए, वरना मैं आप लोगों की आवाज डाउन करा दूंगा। नहीं, इस स्टूडियो में रहने का गलत फायदा नहीं, इस स्टूडियो में रहने का गलत फायदा नहीं। आलोक जी, अतुल जी की बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं वहां काफी शोरगुल था, बहुत कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूं कि रायबरेली अमेठी में समाजवादी पार्टी और बसपा का समर्थन है। कुछ सीटों पर हमने समर्थन दिया है, ये पूरी तरह से जग जाहिर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। और हमारी स्ट्रेटेजी सीधे तौर पर जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं
उनको कहीं ना कहीं अगर वो जीत सकती हैं तो हम उसमें कहीं खेद नहीं। सबका लक्ष्य आज ये है कि जो बीजेपी ने नहीं सर, आलोक जी वो कह रहे हैं कि आप उनकी दुश्मन पार्टी हैं, इनको वो कह रहे हैं कि आप उनकी दुश्मन पार्टी हैं, तो ये गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का खेल चलाकर आप लोग जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? फिर खुलकर सामने आइए ना कि इन सीटों पर साथ है, इन सीटों पर खिलाफ है, नतीजे आ जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हम सब साथ आ जाएंगे। खुलकर आइए ना जनता के सामने। मुझे नहीं पता राकेश जी, दुश्मन शब्द किसी ने भी प्रयोग किया है? किसी ने एक सवाल पूछने का तरीका, दुश्मन अरे एक सवाल पूछने का तरीका, किसी ने गालियां दी है तो बताइए, बीजेपी को तो गालियों से बड़ा प्रेम हो गया। बीजेपी की प्रवक्ता बार बार कह रही है गरिया दिए हैं, गाली दे दिए। किसी ने गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, गालियां नहीं दी है। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई की तरह करेंगे। गालियां देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, पूरे देश को गालियां दे रहे हैं, पूरे इतिहास को गालियां दे रहे हैं। गाली की बातचीत नहीं हो रही है, गाली की बातचीत नहीं हो रही है। उनको आलोक जी गाली की बात छोड़िए ना, कोई गाली की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये कि जो नुराग कुश्ती के जरिए जनता को आप लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, जनता बहुत समझदार है और जनता बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। राजस्थान, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा, राम मंदिर के लोग पूछ रहे राम मंदिर कहाँ गया? राकेश जी, केंद्र में हमारा बहुमत केंद्र में दे दिया, गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का खेल तो बीजेपी खेल रही है ना, बहुमत दे दो, वो भी दे दिया। गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का खेल बीजेपी खेल रही है ना। उन्होंने 2 सीटें छोड़ी, आपने 2 सीटें छोड़ी, उन्होंने 7 सीटें छोड़ दी। अखिलेश यादव सामने आते हैं, बोल देते हैं कि कांग्रेस तो देश को कंफ्यूज कर रही है, हम साथ में है ही नहीं। कंफ्यूज कौन कर रहा है? कंफ्यूज तो बीजेपी कर रही है। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई? चलिए ठीक है, विजेंद्र जी आपका कमेंट कर रही है, पिछले 5 साल से ठीक है ना, ठीक है चलिए विजेंद्र जी आपका कमेंट, आप बोलना कुछ चाह रहे थे। देखिए ऐसा है ना कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो बहुत छोटी पार्टी है। आज अपना दल कांग्रेस से बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। हम तो कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई लड़ी रहे हैं पूरे पूर्वांचल में। एनडीए को जिताने के लिए हम और हमारी नेता पूरे पूर्वांचल में प्रियंका गांधी जी को उनकी हैसियत बता देंगे। अपने घर को संभाल लीजिए, वो अपने दल के 2 टुकड़े हो गए, दूसरा टुकड़ा कहाँ कीजिए। आप अरे भाई पूरे पूर्वांचल में आपको बताएंगे, हमने सब बताया था ना। आइए ना, अभी मिर्जापुर में नामांकन का समय है, आ जाइए, लड़के देख लीजिए। जब जितना प्रियंका जी को तो हमने तब भी कहा था आप आके लड़ो ना मिर्जापुर, कहाँ मोदी जी के चुनौती देने की बात कर रहे थे आप मिर्जापुर में आके लड़ो जाइए। पूरे पूर्वांचल में आपकी जो नेत्री है उनके क्या क्या वक्तव्य थे बीजेपी के लिए? ठीक है विजेंद्र जी, जो आपने कहा उस पर आलोक जी का जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए ना, आपने अगर कुछ बात कह दी विजेंद्र जी, आपने बात कह दी, आलोक जी बताइए क्या कांग्रेस पार्टी है? मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर तक आप आओ। भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप आओ, गोंडा में भी आपको सुन लीजिए ना विजेंद्र जी, आपने कुछ कहा तो आप आओ, जवाब तो सुन लीजिए ना, कि लगातार बोलते रहेंगे। आलोक जी जवाब दीजिए इनको। हाँ नहीं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ राकेश जी, अहंकार का जो मुलम्मा है ना वो बीजेपी पर तो चढ़ ही रहा है, छोटे मोटे दलों पर भी चढ़ गया है। इनसे पूछिए, इनके तो कह रहे हैं कि आप सबसे भी छोटे दल हैं, पहली बार संसद में पहुंचे इनके, पहली बार में 2 धड़े हो गए और ये कांग्रेस से बड़े हैं। कांग्रेस से बड़े राकेश जी, इस तरह का वक्तव्य से कुछ थोड़ी ना होगा। अभी इनके नेत्री साहिबा के जो पतिदेव थे क्या क्या कह रहे थे बीजेपी के लिए, वो भूल गए ये लोग सब। ठीक है, बीजेपी ने क्या हाल रखा 5 साल तक, मंत्रालय में पीएस नहीं रखने दिया। ठीक है, अतुल सक्सेना आपका ठीक है, अब थोड़ा मेरे पास वक्त कम है, मैं इन दोनों लोगों से एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होइए। अतुल सक्सेना, ये रिश्ता क्या 23 तारीख के बाद इसकी असल तस्वीर सामने आएगी क्या? 23 तारीख को तो बीजेपी का सुपर साफ होने वाला है। अरे बीजेपी का क्या होगा, छोड़ दीजिए ना, असल तस्वीर 23 के बाद सामने आएगी, जरूरत पड़ी तो। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, चलिए मान लिया। नेहा जोशी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि जो सिमिलर सोच वाली पार्टियां हैं वो साथ में लड़ रही हैं। यहाँ अतुल सक्सेना जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। तो देखिए, बातों में ही इनके विरोधाभास है। एक तरफ से बोल रहे हैं कोई गठबंधन नहीं है, और ये सारा जो है ये देश की जनता देख रही है, यूपी की जनता देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बोलने की जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है जिससे आपने डिबेट की शुरुआत की थी, ये सब ने इसका जवाब मिलने वाला है। किसकी बातों में कितना दम है वो जनता तय कर रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के वोटिंग और बाकी है। 23 तारीख को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल आज सभी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।